नमस्कार मित्रों। आइए, जैसे हमारी आपके पीछे चर्चा चली रही है महाराष्ट्र सरकार को लेके, और जैसा कि मैंने उद्धव जी की, शरद जी की, कंगना की कुंडली की बात की मैंने, तो आइए आज उसके आगे की चर्चा करते हैं। मैंने पीछे कुंडली में आप लोगों को बताया कि उद्धव जी का समय 12 अगस्त 2020 से अच्छा समय उनका नहीं। वो महाराष्ट्र के मुखिया हैं। शरद जी का कहाँ राहु अच्छा है तो स्थितियों से बचा ले जाता है हमेशा उनको कई समय से। कंगना जी के बारे में बताया, लेकिन आइए, मकसद तो महाराष्ट्र सरकार के बारे में बात करना है। तो जब मुखिया का समय अच्छा ना हो तो उसके अंडर में जीतने वाले, अर्थात उनके अंतर्गत जो लोग आते हैं, वो ऑलरेडी समय खराब हो जाता है। किसी का समय अच्छा भी होगा तो भी वो गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने पिछली कुंडली कहना ठीक नहीं, पिछले एपिसोड में या पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ये उद्धव जी के बेइज्जती का समय है। तो उनको समझदारी से काम लेना चाहिए, ज्यादा उग्रता दिखाने की जरूरत नहीं। सलाहकार उनके पहले से अच्छे हैं, मैं खुल के कहता हूं। हाँ, ये भी मैंने कहा था कि वो अच्छे इंसान है, तो उसमें मुझे कोई दो राय अभी भी कहने में नहीं है। उनकी कुंडली के हिसाब से वो बहुत अच्छे सुलझे व्यक्ति हैं। मगर कई बार जब कहा ना, समस्या कहाँ शुरू होती है, सारी समस्या मन से शुरू होती है। बुद्धि समझे तो समझिए आप समझदार, और जब मन समझे तो समझिए फिर कहीं ना कहीं समस्या आपकी बढ़ने वाली है। कि मन की इच्छाएं बहुत होती है। संसार में सारा प्रॉब्लम ये मन से होता है। और कुंडली में हम लोग चंद्रमा से मन देखते हैं, सूर्य से आत्मा देखते हैं, बुद्धि से बुद्ध देखते हैं, गुरु से विवेक देखते हैं। ये भी तो प्लेनेट है, तो इनकी सुने आदमी। मगर हर आदमी मन की सुनता है और मन मर्जी करता है, तो फिर तकलीफें आती। सो आ गई। राहु केतु को तो मजा आता, क्योंकि वो तो चंद्रमा पे और सूर्य पे ही ग्रहण लगाते हैं, बाकी ग्रहों पे तो राहु केतु ग्रहण लगाते हैं। तो मैंने पहले भी बोला है कि उद्धव जी की कुंडली में सब अच्छा है, पूरी कुंडली अच्छी, मगर 12वां चंद्रमा है उनका और वहां राहु बैठा, तो वो लंबा विस्तार है। आइए, जो बता चुका हूं। अब आइए वर्तमान में, जिस दिन इन लोगों ने शपथ ग्रहण किया उस दिन की कुंडली की बात करते हैं। फाइनल की तरफ चलते हैं, बात को निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो उस दिन 28 नवंबर 2020 को इन लोगों ने शाम के 6:40 या 45 के आसपास सब शपथ ग्रहण किया, अर्थात उस दिन की कुंडली हो गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। बात यह है, कहने मुझे कोई झिझक नहीं, बहुत ही खराब कुंडली। और मैं आपको बात साफ साफ कह दूं कि उद्धव जी की बेइज्जती का जो समय है तो वो तो है ही, और तकलीफ बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र सरकार, मैं पूरे महाराष्ट्र सरकार की बात करूं, उद्धव जी की बात नहीं करूं, जो लोग भी शामिल हैं, तीनों पार्टियां और सरकार में जो लोग शामिल हैं, तो पूरे महाराष्ट्र सरकार के लिए ये बहुत कलंक का समय है। जिस समय इन लोगों ने शपथ ग्रहण किया, मालूम नहीं किस समझदार प्राणी ने इनको ज्ञान दिया कि इस समय
6:40, 42, 43, एक ही बात है, 2-4 मिनट में फर्क नहीं पड़ता भी इस कुंडली में। हमको नहीं पता किसने समझदारी से इनको समझ दी। बहुत बुरी कुंडली है महाराष्ट्र सरकार की, जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह किया। ये मिस्टीरियस कुंडली। वृषभ लगन है, द्वितीय भाव में राहु बैठा है, और मैंने आप लोगों को कई बार बोला होगा 6, 8, 12 भाव अच्छे होते नहीं हैं, और उनके बाद सप्तम और द्वितीय भाव अच्छा नहीं तो उसे मार्केश बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में। बताइए आप, अब इससे ज्यादा बुरी कुंडली क्या हो सकती है? वृषभ लगन कुंडली है, द्वितीय भाव में राहु बैठा है मिथुन राशि में, जो भी 23 सितंबर 2020 को बदल जाएगा। छठे भाव में बुध और मंगल बैठे हैं। सातवें भाव में सूर्य बैठा है वृश्चिक राशि में। 9वें भाव में गुरु वही है अष्टम में, वो थोड़ा ठीक है, तो थोड़ा ठीक तो होता भी है अभी तक। उसके बाद केतु, चंद्रमा, शुक्र, शनि। बताइए, लग्न का मालिक अष्टम है, धर्म और कर्म का मालिक अष्टम है, और गुरु वही है 11वें स्थान का भी स्वामी, वो भी अष्टम है। चंद्रमा पराक्रम भाव का स्वामी, वो भी अष्टम में। इतने सारे अच्छे ग्रहों के स्वामी सब अष्टम में। अष्टम भाव में बताता चलूं आप सबको, रहस्य का होता है। अंग्रेजी में इसको मिस्टीरियस बोलते हैं, मिस्ट्री बोलते हैं। तो रहस्य का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है, पुरातत्व का होता है। से और सरल भाषा में बोलूं तो पुरातत्व मतलब पुरानी चीजों का होता है, प्राचीन का होता है, जिससे अंग्रेजी में शायद एंसेस्ट्री भी बोलते हैं, उनका होता है। अष्टम भाव गुप्त, और यहाँ इतने ग्रहों का इकट्ठा होना ये बताता है कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे रहस्य उजागर हो जाएंगे जो इन्होंने सोचे नहीं थे। ये क्या होता है, ये सब पुराने पापों का फल होता है, एक समय जब आता है। तो इसलिए इन सब ने मिलकर सरकार बनाई, और इन 5 ग्रहों पे राहु की दृष्टि। बताइए, राहु अपने आप में मिस्टीरियस है, अपने आप में रहस्यमय। तो जो कई सालों से रहे छुपे बड़े, कहने का तात्पर्य जो कई सालों से रहस्य छुपे हुए हैं वो भी उजागर हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा महाराष्ट्र सरकार की अनादर बेइज्जती का समय है। और होगा कहां से? लग्न, द्वितीय, पंचम और अष्टम, इन भावों से। 23 तारीख से ये इसकी 23 सितंबर 2020 से इसकी शुरुआत होगी। 20 नवंबर 2020 को, मैं फिर डेट बोल रहा हूं, 20 नवंबर 2020 को ये ऊंचाइयां पकड़ेगा बेइज्जती, और वो बढ़ती ही जाएगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूं महाराष्ट्र सरकार से कि आप लोगों की ये परमात्मा की शरण में जाइए, शायद वो बचा पाए तो बचा पाए। इसीलिए कहते हैं ना, अपने यहाँ एक कहावत है भारत में, आधी छोर पूरी का धावे, दोनों में को हाथ ना हो। तो मैंने जो पीछे भी कुंडली में, पीछे भी एपिसोड में कहा था कि बाला साहब ठाकरे इस मामले में बहुत समझदार थे। उद्धव जी को भी मुखिया के रूप में रहना चाहिए था, सरकार बना के स्वयं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए था। पार्टी के मुखिया है, किंग मेकर की भूमिका में होना चाहिए था, किंग मेकर नहीं बनना चाहिए था। सो गलती उन्होंने की है।
उसके नतीजे वही भुगतेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, सॉरी मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुंडली कह रही, और यही होगा। कई ऐसे रहस्य जो नहीं आए इतने सालों से बाहर, वो भी इस कुंडली के अनुसार जिस दिन आप लोगों से शपथ ग्रहण समारोह किया, उस दिन तो फिर आप समझ लिए शायद विधाता का ही निर्णय होगा कि आप लोग ऐसा करें। और मैं उद्धव जी के ऊपर पूरा ठीकरा नहीं फोड़ रहा हूं। जो जो सरकार में शामिल है उनके दिन अच्छे, सबके नहीं। इस कुंडली के हिसाब से मेरे पास सबकी कुंडलियां नहीं, शरद जी की है और उद्धव जी की मैंने बता दी। व्यक्तिगत रूप से कुंडलियों में व्याख्या सबकी, उद्धव जी की, कंगना की और शरद जी की कुंडली अलग से कर दूंगा। कब किसका समय कैसा रहा वो अलग विषय। लेकिन इनके मुखिया का टाइम अच्छा नहीं चल रहा, उद्धव जी का, ऊपर से कुंडली। पता नहीं किस ज्ञानी आदमी ने आप लोगों को सलाह दे दी कि उस वक्त शपथ ग्रहण समारोह कीजिए। दिन महाराष्ट्र सरकार की अच्छी नहीं है, और ये बात मैं पहले भी जानता था, बता रहा हूं। उसका कारण दूसरा, मैं भी कोरोना काल में घर पे था, तो ज्योतिष में बहुत सालों जानता हूं। लेकिन अभी 1-2-3 महीने में वीडियो बनाने लगा, तो इसकी भी चर्चा मैंने कर दी, और आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा सारी चीजें। पहले आप 20 नवंबर तक देख लीजिए महाराष्ट्र सरकार के विषय में क्या क्या घटता है। और 23 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं, 2-3-4 दिन का समय है, वहां से शुरुआत होगी। शुरुआत तो एक्चुअली हो चुकी है पहले से, लेकिन विशेष दिखेगा 20 नवंबर के बाद। तो फिर जब गुरु राशि बदलेगा और न्यायप्रिय शनि के साथ जाएगा, तो शनि ग्रहों में न्यायाधीश माना जाता है। तो देख लीजिए फिर आगे। मैंने आप सबको आगाह भी कर दिया, जनता को भी कर दिया। और हाँ, एक बात और, ये राहु केतु जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी कारक होते हैं, सैटेलाइट के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर के कारक होते हैं। ये लोग भी बहुत दहाड़ेंगे। अभी मिथुन राशि में भी दहाड़ ही रहे, मिथुन राशि वाणी की राशि, वहां भी दहाड़ ही रहे। और जब राहु अपने आए उच्च में आ जाएगा तो देखते हैं क्या दहाड़ते। लेकिन मेरा काम सेंसेशन फैलाना नहीं, इसलिए मैंने हर बात सरलता से कही। कोई चीज सरलता से भी कही जा सकती है। मैंने भी सब आपको बता दिया, पिछले 2 और ये पकड़ 3 एपिसोड में, अर्थात 3 वीडियो में। लेकिन हर बात सरलता से कही। मेरा वीडियो जिसको देखना है वो पूरा देखे, क्योंकि मैं कई बातें अंत के 2-3 मिनट पे कहता हूं जो सही। मेरा काम सेंसेशन फैलाना नहीं, मेरा काम सच्चाई बताना है, क्योंकि मैं चाहता हूं संस्कृत और शास्त्र दोनों सही ढंग से इस देश में चले। जो कहा है वो टेली कर लीजिएगा, भविष्य में वही होगा। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, वरना वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए नमस्कार, मिलते हैं।